नमस्कार दोस्तों। कभी कभी सोचता हूं कि अगर गाय हमारी माता है तो फिर इसे सड़कों पे क्यों खुला छोड़ा जाता है। हम अपनी माँ बहन को तो सड़कों पे खुला नहीं छोड़ते। अगर हम खुद ही उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को दोष देना तो सरासर गलत होगा। हम हिंदू इस मुल्क में आबादी में 80% से ज्यादा हैं। अगर हम इन्हें अपने घर में पाल लें तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, जब गाय दूध देने के लायक नहीं रहती तो हम इसे सड़कों पे खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं बड़े आराम से कि अब ये भगवान भरोसे है। हम अपने माँ बहन को तो भगवान भरोसे नहीं छोड़ते। जरा सोचें आप। और कितनी अजीब सी बात है कि इस मुल्क में सभी को टॉप मॉडल की कार चाहिए जिसमें लेदर सीटें हों, अच्छे चमड़े के जूते, पर्स, बेल्ट, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन जानवरों की हत्या किसी को नहीं चाहिए। यही बात अगर अंग्रेजों के मुल्क में हुई होती तो वो सबसे पहले हर उस चीज का जो चमड़े से बनती है उसका विरोध करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका बॉयकॉट करते। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम सिर्फ शिकायत करना जानते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हां, इन मुसलमानों ने जो है ये जानवरों को मारते हैं, ये गाय को खाते हैं, ये काम करते हैं। आप अपनी मां बहन को घर पे रखें, उनकी इज्जत करें। जब मां बूढ़ी हो जाती है तो उसे हम सड़क पे नहीं छोड़ देते, हम उनके घर में रख के इज्जत करते हैं। तो आप भी जरा इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें और इस मुल्क में गौरक्षा के नाम पे आप मुसलमानों का कत्लेआम बंद करें। उन पे रोज रोज के हो रहे हमलों को बंद करें। वो इसी देश के बाशिंदे हैं, हमारे अपने भाई हैं। चमड़े के जूते आपने पहनने होते हैं तब कोई मुसलमान और या फिर कोई दलित वो आपके लिए बनाता है। जब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं होगी तो कोई नहीं बनाएगा जी। अपनी कमियों को देखें, उनको सुधारने की कोशिश करें और आज के बाद कोई भी चमड़े की बनी हुई चीज जिसको आप इस्तेमाल में लेते हैं उसका आप बॉयकॉट करें और भगवान के लिए इस मुल्क के जो मुसलमान भाई हैं उन पे अत्याचार करना बंद करें। धन्यवाद।